हेलो एवरीवन, दिस इज सागर कलसरिया। चलिए देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आने वाले वीक में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं एंड इन डिटेल में समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हम डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो चलिए एक बार हम मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर पिछले मंथ का ऑलमोस्ट कैंडल एक खा चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि कहाँ पर क्लोजिंग मिलता है हमें। मंथली कैंडल पर कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर लगातार 3 रेड कैंडल आई है। तो हाई चांसेस है कि एक ग्रीन कैंडल हमें इस वीक में देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है यहाँ पर। तो ब्रेकडाउन तो दे चुका है। तो हम 15 मिनट चार्ट पर देखें तो ट्रेंड लाइन को 1 मिनट हम हटा लेते हैं। तो फिर 1 आवर के चार्ट पर हम एक बार पहले देख लेते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पर यहाँ पर 56,000 पर मुझे एक गैप दिख रहा है। तो एक गैप फिल करने आ सकता है। एंड गैप फिल करने के बाद यहाँ पर एक 55,500 के आसपास मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो हम देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर तो 44 ईएमए पर बार बार ये सपोर्ट लेता है, तब बाउंस बैक जरूर करता है। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद देखिए किस तरह से बैंक निफ्टी में मुंह आया था। तो मैं यहाँ पर भी एक सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो इस वीक मेरा कोई मतलब ट्रेंडिंग प्लान नहीं रहने वाला, क्योंकि लगातार कंटिन्यू सेलिंग आने के बाद इस वीक में चांस मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक पॉज कैंडल मिले और साइडवेज मार्केट मुझे मिले। हाँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैप डाउन खुला इसी जोन के आसपास। तो मैं एक शार्प रिवर्सल के लिए प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि लगातार 3 दिन से मतलब 2 दिन से सेलिंग आ रही है। तो तीसरा दिन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि यहाँ पर हर बार आप देखें तो 2 दिन लगातार सेलिंग के बाद तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है। मतलब जिस भी ऊपर की साइड जा रहा है कंटिन्यू, तो एक डाउन साइड मतलब मोमेंटम आते हुए डाउन साइड नीचे की तरफ आ रहा है 2 दिन से, तो एक ऊपर की तरफ आपको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि काफी सारे लोगों को ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा होगा यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं एक रिवर्सल के लिए प्लान करने वाला हूँ निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। और फ्लैट खुला एंड वेट कर रहा है, इस जोन को ब्रेक कर रहा है, तो तभी मैं ट्रेड लूंगा। इमीडिएटली मैं कोई सेलिंग के साइड पोजीशन नहीं बनाऊंगा, और ऊपर के साइड चला जाए तो वेल एंड गुड, मेरा कोई प्लान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अभी ये फ्रेश जोन है, पहली बार जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस खाकर फिर से इसी जोन में आ सकता है। सेकेंड है यहाँ पर, तो पहला रजिस्टर है 56,500 पर एंड सेकेंड रजिस्टर है 56,800 पर। तो हम निफ्टी देख ले, तो निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर देखे तो ड्रॉइंग एक हटा देता हूँ। तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में मार्केट क्लोज हुआ था, तो उसके बाद 3 वीक से लगातार नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पर भी हाई चांसेस है कि इस वीक में एक पोज कैंडल मतलब एक पोज कैंडल देखने को मिल सकती है और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं तो किस तरह से प्राइस मूव करता है इस वीक में। सेम सीनरी यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि बार बार यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ पर भी सपोर्ट है और यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी काफी मतलब नीचे आया, पुल बैक 2 दिन वेट किया, और उसके बाद फिर सेलिंग कंटिन्यू यहाँ पर हुई है। और मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आपको एक प्राइस पॉइंट बताता हूँ कि आप भी देखिए यहाँ पर टॉप में एम पैटर्न बन रहा है। अभी मतलब बना नहीं है, बन रहा है। मैं निफ्टी में सुपर बेरिश इस जोन के आसपास रहने वाला हूँ, क्योंकि पूरी ग्रीन कैंडल को मंथली टाइम फ्रेम पर एंगल कर चुका है। तो हाई चांसेस है कि यहाँ पर वेट करने के बाद एक डाउन साइड आपको सेलिंग के साइड मोमेंटम दिखा सकता है। जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे, 24,600 को ब्रेक ना करे, तब तक मैं निफ्टी में सुपर बेरिश नहीं हूँ। उसके बाद ही मैं सुपर बेरिश की तरह प्लान करने वाला, क्योंकि एम पैटर्न बनाकर नीचे आ सकता है। मंथली टाइम फ्रेम की बात करो तो 1 आवर के चार्ट पर हम देखते हैं, तो 1 आवर के चार्ट पर यहाँ पर एक सपोर्ट है 24,941 एंड
Second supporter 24,747, and last and full and final 24,500। तो ये मेरे तीन सपोर्ट जोन होने वाले। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर 25,000 के अराउंड, 25,100 के अराउंड मुझे नजर आ रहा है। एंड सेकेंड रेजिस्टेंस है 25,245। तो मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखते हैं कि किस तरह से मंडे मार्केट की ओपनिंग होती है। देखिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग, देखिए तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होते वेट कर रहा है हाफ एन आवर, तो उसके बाद ही मैं सेलिंग के साइड एग्रेसिवली पोजीशन प्लान करूंगा। एंड गैप डाउन खुलता है यहाँ के इस जोन के आसपास, मानिए 24,800 के आसपास, तो मैं यहाँ पर एक शार्प रिकवरी पॉसिबल, मतलब शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। आप वन वन मिनट के चार्ट पर देखिए हाई निकलता है तो उसके बाद हम बाइंग के साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो ये टारगेट हमारा इसी जोन के आसपास रहने वाला, क्योंकि लगातार गिरने के बाद एक मतलब गैप डाउन खुला तो एक हाई चांसेस है कि ये रिकवर कर सकता है, मतलब एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ काइंड ऑफ इस टाइप, यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। देखिए फ्लैट खुला, ये तो फ्लैट खुला हुआ है, मैं गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास। एंड वीक के एंड तक मैं ऐसा प्लान करने वाला हूँ कि मानिए कि यहाँ पर गैप डाउन को फ्लैट खोला, गैप डाउन खोला और नीचे आया, एंड वीक के एंड में मतलब लास्ट वीक के लास्ट के 2 दिन के आसपास, मतलब फ्राइडे और गुरुवार के दिन मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है। हैमर टाइप कैंडल देखने को मिल सकते हैं कहीं इसी तरह में दिखाता हूँ कि इसी बता इस तरह ग्रीन कैंडल में क्लोज हो सकता है यहाँ पर। इस काइंड ऑफ इस कैंडल के टाइप में यहाँ पर मार्केट क्लोज हो सकता है, क्योंकि लगातार गिरने के बाद एक पोज कैंडल के आने के हाई चांसेस है। तो देखते हैं कि किस तरह से मार्केट मंडे को ओपन होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।